क्या गिलगित बल्तिस्तान में वाकई तहरीक इंसाफ अभी भी इतनी ही मकबूल है जैसे कभी पहले लाहौर और कराची और इस्लामाबाद में हुआ करती थी? पाकिस्तान में डॉलर जो है मुस्तहकम होने शुरू हुआ है, कम आ रहा है, पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। इमरान खान पर सवाल, इमरान खान अटक जेल में है, मुश्किलात का सामना है, ऐसा कहना है तहरीक इंसाफ कारकुनान का। दूसरी जानिब इमरान खान ने जेल में बैठ के एक और इलेक्शन जीत लिया। उसकी क्या अपडेट्स है? तहरीक इंसाफ के खुर्शीद खान ने 6113 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि नून लीग के राना फरमान 5080 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये सीट साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान के नाअहल होने पर खाली हुई थी। गिलगित बल्तिस्तान में पहले भी वज़ीर आला जो थे वो तहरीक इंसाफ के थे, और उसके बाद अब जो सीट इलेक्शन हुआ है खाली सीट का, उस पर भी तहरीक इंसाफ ने दोबारा से अपना कब्जा जमा लिया है। क्या गिलगित बल्तिस्तान में वाकई तहरीक इंसाफ अभी भी इतनी ही मकबूल है जैसे कभी पहले लाहौर और कराची और इस्लामाबाद में हुआ करती थी? 9 मई के वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी मकबूलियत में कमी पैदा कर दी, अपनी गलती की वजह से खुद। और दूसरी जानिब जो बड़ी अहम खबर है, जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है माफिया के खिलाफ, शुगर मिल्स मालकान, शुगर मिल्स जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनके खिलाफ, मनी एक्सचेंजर्स के खिलाफ, वो क्रैकडाउन जो है उसके पॉजिटिव वेव्स आने लग गई हैं। पॉजिटिव वेव्स कैसे आ रही हैं कि जो डॉलर में थी वो नुमाया कमी नजर आई है, सोने की कीमत में नुमाया कमी नजर आई है। अफगानिस्तान में डॉलर की जो कीमत है वो दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई, अफगानिस्तान की करेंसी नीचे आ गई है। पाकिस्तान में डॉलर जो है मुस्तहकम होने शुरू हुआ है, कम आ रहा है, पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम हो रही है। वापस अगर ये डॉलर आ जाता है तकरीबन कोई 200 के करीब, तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की मौशियत का पहिया चल जाएगा। और पेट्रोल में दोबारा से सुनने में आ रहा है कि कीमत में 5 से 7 रुपए इजाफा किया जाएगा आने वाले चंद दिनों में। और अगर जिस तरह से आर्मी चीफ ने ये कदम उठाया है और जो ये करप्ट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, तो ये अगर पेट्रोल 5-7 रुपए महंगा हो भी जाता है, उसके बाद इसमें भी नुमाया कमी देखने में आएगी। ईरानी पेट्रोल पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि ईरानी पेट्रोल जो है वो स्मगल होता था, और मजेदार बात उसमें PSO की गाड़ियां भी इस्तेमाल की जाती थी, ऐसा हमारे जराए ने हमें बताया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की गाड़ियां बाकायदा ईरानी पेट्रोल स्मगल करने में मुलविस पाई गई हैं, और जो ये स्मगल और पेट्रोल का पैसा या डीजल का पैसा होता था वो पाकिस्तान में तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब जो इसकी रिपोर्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा हवाला यानी हुंडी जो बगैर पाकिस्तान को टैक्स दिए लोग काम करते हैं वो अफराद हैं। इस्लामाबाद में उनकी तादाद सबसे ज्यादा है, 205 रिपोर्ट हुए हैं, जबकि KPK में 183 और सिंध में 176। पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर जो है हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। रिपोर्ट बना के वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को पेश कर दी गई है इंतजामिया की जानिब से। रिपोर्ट में ईरानी तेल और हवाला हुंडी का कारोबार की तफसीलात फराम की गई हैं। जो रिपोर्ट वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब को पेश की गई है उसमें हुंडी का कारोबार करने वाले पेट्रोल और स्मगल जो कर रहे थे चीजें, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो पेश की गई है रिपोर्ट में। अब इनमें सियासतदान के नाम आ रहे हैं कि पेट्रोल जो स्मगल होता था उसमें बड़े सियासतदानों के नाम नुमाया आएंगे। और जैसे आर्मी चीफ ने कहा था, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ के हों, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, सियासी जमातें सभी एक जैसी, इनमें कोई फर्क नहीं है, और वो वाकई ही उनके नाम मुलविस नजर आ रहे हैं। नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए, अनकरीब नाम भी डिस्क्लोज हो जाएंगे और उन सियासतदानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो हैं वो खुद बड़े बड़े तरीकों के जरिए अपने पैसा बाहर पहुंचाते थे, तो वो तरीके भी रोक दिए जाएंगे। अफगान बॉर्डर की जो है सरहद, उसमें भी सख्ती कर दी गई है। ईरान बॉर्डर की बलूचिस्तान से सरहद मिलती है, उसमें भी सख्ती कर दी गई है। अफगानिस्तान में मैं आपको बताऊं कि ज्यादा स्मगलिंग क्यों आसान है, क्योंकि एक वो बलूचिस्तान चमन बॉर्डर से लगता है और दूसरा पेशावर बॉर्डर से अफगानिस्तान की सरहद मिलती है। हमारे पास 2 रास्ते हैं अफगानिस्तान आने जाने के लिए,
और वहां पर पहाड़ी रास्ते इतने मौजूद हैं जो कि लंबे इलाके पे फैले हुए है वो रास्ता। अब वहां पर बाड़े लगाई गई थी, लेकिन आपको पता है कि पठान जो है हमारे भाई, वो रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते थे। अब जब पाकिस्तान में से डॉलर अफगानिस्तान मुंतकिल नहीं हो रहा तो वहां की माशियत जो है वो नीचे आ रही है और हमारा मुल्क जो है वो मुस्तहकम होता जा रहा है। अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो मजबूत होता जाएगा, डॉलर हमारे मुल्क में आ जाएगा वापस, और वो जब आपके बिजनेस डेवलप होंगे और हमारे पाकिस्तान के माशियत का पहिया चल पड़ेगा, पेट्रोल और ये जो महंगाई का एक तूफान बर्पा हो चुका है, ये इस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। क्योंकि ये जो मसनूई महंगाई हो रही है इसके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। हुंडी हवाले वाले सब सर फहरिस्त है। आपको ने देखा होगा कि उन्होंने अपनी दुकानें तक नहीं खोली थी कुछ इलाकों में तो, और जो ये हुंडी का कारोबार कर रहे थे ये सब शॉर्ट हुए में, क्योंकि इन्हें पता है कि उनसे डांग फिरनी है। क्योंकि चार जो है ना वो बातें हैं कि पहले आराम से समझाया जाए, लेकिन पांचवा जो हरबा है ना वो डंडा इस्तेमाल किया जाए। तो अब लगता है वो डंडे का वक्त आ गया है और ये डंडा फिरेगा तो ही पाकिस्तान की माशियत का पहिया चलेगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।